बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 16 था, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर था, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आइसोमेरिज्म और बेंजीन का टॉपिक शामिल था। तो वो चैप्टर ख़त्म हो गया। बीच में से मैंने भी कुछ असाइनमेंट आपको दी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने असाइनमेंट किए होंगे। कहीं भी अगर किसी असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर था और इसके अंदर जो रिएक्शन शामिल है वो तकरीबन अनवर्ड जो आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के, तो उन चैप्टरों में भी वो रिएक्शन ऑलमोस्ट शामिल हैं। अब एक एक्सरसाइज की दो असाइनमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, साथ साथ ये आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश कर ले कि ये आप सॉल्व करके अपने नोट्स का हिस्सा बना दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि पेपर में भी आते हैं और ये एक तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है। असल चीज़ ये कि एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है ना, वो तकरीबन आप बुक को देखकर या बुक से देखकर कर सकते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं थोड़े से अनसीन टाइप के हैं, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विद ट्रीटेड विद जिंक इन मेथनॉल द अल्कीन इज फॉर्म्ड। देखिए, ये एक किस्म का एक कंपाउंड है जिसको जिंक के साथ रिएक्शन जिसका जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्कीन बनता है। तो ये यहाँ से जिंक के साथ रिएक्शन से अल्कीन बनता है, इसका मतलब ये कि ये कंपाउंड क्या है, विसिनल डाइहेलाइड है। ये क्या है? विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड वो होते हैं कि जिनमें एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन अटैच हो। तो जब आप इस कंपाउंड का जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों हैलोजन के एटम एडजेसेंट कार्बन से निकलकर जिंक के साथ अटैच होंगे, जिससे एक साइड प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन जब वो एक ही दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से अलग हो जाएंगे तो उस जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद व्हेन अल्कीन इज ओजोनलाइज्ड, जब उसी अल्कीन का जो पहले स्टेप में आप बना लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, तो जब उसी अल्कीन को आप ओजोनलाइज उसकी कर लेंगे तो फिर एसिटिल्डिहाइड बनता है एज द मेजर प्रोडक्ट। एक्सप्लेन रिएक्शन, गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब जाहिर बात है कि अगर ओजोनलाइसिस के बाद एसिटिल्डिहाइड बनता है तो एक चीज़ तो ये है कि वो अल्कीन जो उस कंपाउंड के जिंक और रिएक्शन से बना है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बन रहा है, एसिटिल्डिहाइड बन रहा है। दूसरी बात है कि अगर एसिटिल्डिहाइड बन रहा है तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि जो आपने अल्कीन लिया है उसके दोनों, उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है और एसिटिल्डिहाइड में 2 कार्बन है, लिहाजा वो अल्कीन 2 ब्यूटीन होगा। क्योंकि जब आप 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा वो एसिटिल्डिहाइड होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है और इस रिएक्शन को आप कोशिश कर ले कि असाइनमेंट के तौर पर कंप्लीट करके ना फिर आप मुझे सेंड भी कर दें ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिएक्शन मेंशन करेंगे।
दूसरा रिएक्शन आप देखें, when ethane reacts with chlorine in ultraviolet light, the mixture of product is formed. Give the detail of reaction with mechanism in all type of the products. इसमें आप कोशिश कर ले कि बुक के अंदर अल्केन का रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ब्रोमीन और मीथेन के रिएक्शन का मैकेनिज्म शो किया गया है। ब्रोमीन और मीथेन का ये उसी पैटर्न का मैकेनिज्म है, उसी पैटर्न का रिएक्शन है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर मीथेन है, यहाँ पे इथेन है, वहां पे ब्रोमीन है तो इधर क्लोरीन है। तो बाकी इसका पूरा जो प्रोसेस है वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें भी शामिल है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर ले और ये जुमे तक जो है कोशिश कर ले कि ये जुमे तक या वीकेंड पे कर ले, लेकिन ये करके ना फिर मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। अगला हमारा चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है, जो कि अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है। शॉर्ट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी कई रिएक्शन पेपर के अंदर आते हैं, कई क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। बहरहाल ये चैप्टर 16 से छोटा चैप्टर है, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पूरा चैप्टर है अल्काइल हैलाइड का। इस नाम को अगर आप देखें तो इसके दो हिस्से हैं। अल्काइल, अल्काइल ग्रुप आप जानते हैं, ये कौन सा ग्रुप होता है कि अगर आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन से मिथाइल बनता है, इथेन से इथाइल बनता है, प्रोपेन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल बन जाता है। इसके साथ दूसरा वर्ड है हेलाइड्स। हेलाइड का वर्ड निकला हेलोजन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन तो आप लोग जानते हैं, 7 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तो अल्काइल हेलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन का एटम अटैच होता है। और ज्यादातर अल्काइल हेलाइड जो यहाँ पे इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, उनमें से ज्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन के एटम मौजूद होते हैं। सो अल्काइल हेलाइड आर कंपाउंड्स, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्काइल हेलाइड क्या है? दे आर कंपाउंड्स, दे आर कंपाउंड्स ये आप देखें यहाँ से, अल्काइल हेलाइड आर द कंपाउंड in which one hydrogen atom of an alkane has been replaced by one halogen atom। ये आप देखें नीचे, ये अगर यहाँ पे H हो तो ये अल्केन है, मीथेन है। आपने H रिमूव कर लिया, हेलोजन का एटम लगाया तो ये अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। अगर आपने दो हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे दो हेलोजन लगाए तो इसको हम डाई हेलाइड कहते हैं। अगर आपने 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके 3 हेलोजन लगाए तो ये ट्राई हेलाइड कहलाएंगे। लेकिन इनका ताल्लुक अल्काइल हेलाइड से नहीं है, ये हेलो अल्केन कहलाते हैं। इनका ताल्लुक हेलो अल्केन से है, लेकिन ये डाई हेलाइड नहीं है। डाई हेलाइड है और ये ट्राई हेलाइड है। तो हम अल्काइल हेलाइड किसको कहते हैं? मानो हेलो अल्केन्स को कहते हैं, जिसमें आप अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम किसी हेलोजन से रिप्लेस करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बता दिया, वो एक हेलोजन का एटम ज्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन का होता है। तो ऐसे कंपाउंड को जो है वो हम अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्योंकि इनको हम किस चीज से डिराइव करते हैं? अल्केन से। अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह हेलोजन का एटम अटैच करते हैं। सो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसी तरह फिर इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं। इन सबको हेलो अल्केन्स कहते हैं, हेलो अल्केन्स कहते हैं। डाई भी है, ट्राई भी है और भी पॉली भी है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप अल्केन से अलग करेंगे उतने हेलोजन अटैच होंगे।
लेकिन इनमें जो हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन एटम आप अल्केन से निकाल कर उसकी जगह हेलोजन का एटम अटैच करते हैं, तो इन मोनो हेलो अल्केन्स को अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। और इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है? आर एक्स। आर अल्काइल ग्रुप है, जबकि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अल्काइल हेलाइड का जर्नल फार्मूला है और ये इनकी इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप देखिए कि अल्काइल हेलाइड जो है, इनको हम स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स। ये जहन में रखना है कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है। जो कार्बन का एटम, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आगे किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो जो कार्बन जीरो कार्बन के साथ अटैच हो, या जो कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन, जैसे ये कार्बन आप देख रहे हैं, ये इस एक कार्बन के साथ अटैच है चेन में, ये डायरेक्ट लिंक है एक कार्बन के साथ। ये कार्बन भी आप देख रहे हैं, ये एक के साथ लिंक है। तो जो कार्बन डायरेक्ट जीरो कार्बन के साथ लिंक हो, यानी उसके साथ कार्बन हो ही ना, मौजूद ही ना हो, या जो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच होता है, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो अगर प्राइमरी कार्बन के साथ हेलोजन का एटम अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हेलाइड्स को प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। तो ये सारे प्राइमरी कार्बन है। ये जीरो कार्बन के साथ अटैच है, ये वन कार्बन के साथ अटैच है, ये भी वन कार्बन के साथ अटैच है, क्या आप देख रहे हैं, डायरेक्ट लिंक है। तो ऐसे कार्बन को अटैच होने का मतलब है जो डायरेक्ट लिंक हो। वैसे तो ये कार्बन आगे इस कार्बन के साथ है, लेकिन ये कार्बन डायरेक्ट आके वन कार्बन के साथ है। तो ये सारे क्या है? ये प्राइमरी कार्बन है। तो अगर वो हेलोजन का एटम जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हेलाइड को प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। सो अल्काइल हेलाइड्स in which halogen atom is attached with primary carbon are called primary alkyl halides. तो ये फर्स्ट ग्रुप है अल्काइल हेलाइड का, जिनको हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप है सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स। अब इसमें यह होता है कि पहले आप ये चीज आइडेंटिफाई कर ले कि सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है। तो सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्ट टू कार्बन के साथ अटैच होता है या लिंक होता है, उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तो अगर वो हेलोजन का एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हेलाइड्स को सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड कहते हैं। जैसे ये आप देखें, सॉरी, टर्शी अल्काइल हेलाइड कौन से होते हैं? टर्शी अल्काइल हेलाइड वो होते हैं कि जिनमें कार्बन का एटम 3 कार्बन के साथ अटैच हो। कितने कार्बन के साथ? 3 कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे ये आप लोग देख रही है टर्शी अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड in which halogen atom is attached to tertiary carbon is called tertiary alkyl halide. तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? जो जीरो कार्बन के साथ अटैच हो या वन कार्बन के साथ। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन के एटम, कार्बन का जो एटम है वो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो वो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहलाते हैं। और इसी तरह अगर वो हेलोजन का एटम टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो, टर्शरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्ट, जैसे ये कार्बन आपको नजर आ रहा है, ये वन कार्बन, टू और ये थ्री, ये थ्री के साथ लिंक है, तो ऐसे कार्बन को टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो अगर वो हेलोजन का एटम टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हेलाइड्स को टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती है, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड और टर्शरी अल्काइल हेलाइड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? जो डायरेक्ट जीरो कार्बन के साथ लिंक हो या वन कार्बन के साथ लिंक हो, उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो अगर वो हेलोजन के एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हेलाइड को प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं।
सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? जो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ लिंक होता है, अटैच होता है डायरेक्ट, उसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। तो अगर वो हैलोजन का एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। टर्शरी कार्बन कौन सा होता है? जो डायरेक्ट 3 के साथ लिंक होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। तो अगर वो हैलोजन का एटम टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। इसके बाद आप देखें नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बारे में भी आप लोग जानते हैं। अल्केन को नाम देने का जो सिस्टम है, या जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से, जिस सिस्टम के तहत हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जितने हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जितने अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनके दो तरह के नाम होते हैं। एक हमारे पास सिस्टम होता है कॉमन सिस्टम या कॉमन नेमिंग, और दूसरा जो सिस्टम है वो आइपिक सिस्टम कहलाता है। कॉमन सिस्टम एंड आइपिक सिस्टम। अब आप देखिए कि कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग और कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग जो हम बगैर रूल के देते हैं, उसमें यह होता है कि आप सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। जैसे ये अल्काइल ग्रुप इथेन से बना है तो ये इथाइल है, तो इसके साथ क्लोरीन अटैच है, जिसका कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड। क्या है? इथाइल क्लोराइड। ये प्रोपेन से निकला है। 1 2 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन चूंकि दरमियान से हाइड्रोजन का एटम कम हुआ है तो ये आइसोप्रोपाइल है। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह आप देखें, ये ब्यूटेन से निकला है, लेकिन चूंकि यहाँ मिड वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एटम कम हुआ, टर्शी कार्बन से कम हुआ है, तो इसको टर्शी ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने नाम हमने दिए हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? कॉमन नेम है। तो दोबारा सुन ले, ये इथाइल का ग्रुप है तो इसके साथ क्लोरीन का एटम अटैच है तो इथाइल क्लोराइड। ये आइसोप्रोपाइल है। तो आइसो कौन सा होता है? जिसमें प्रोपेन से दरमियान से हाइड्रोजन का एटम कम हो जाता है, तो ये आइसोप्रोपाइल। और इसके साथ ब्रोमीन है तो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। ये 4 कार्बन का ग्रुप अल्केन है, और चूंकि वो टर्शी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो इसको टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। तो ये इनका कॉमन सिस्टम है, या कॉमन सिस्टम के तहत ये नाम जो है वो दिए गए।